गौतम बुद्ध और उनका शिष्य। एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ तुम्हारा निवेदन क्या है। शिष्यों ने कहा मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक भी नहीं रहे। क्या आप मुझे नया वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने उनके शिष्यों के वस्त्र देखे। सच में वे बहुत पुराने हो गए थे। इसीलिए बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नया वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अब अपने नए वस्त्रों में आराम मिल रहा है, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना। तभी उस शिष्य ने कहा धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नया वस्त्र है तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया। शिष्यों ने कहा प्रभु, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। बुद्ध ने कहा तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया। शिष्यों ने कहा जी, मैंने उससे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया, तुमने उसे फेंक दिया। शिष्यों ने कहा जी नहीं, मैंने पुराने पर्दे अभी तक फेंके नहीं है, मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए और उनका उपयोग मैं रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया। शिष्यों ने कहा अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ। तब शिष्यों ने कहा जी प्रभु, मेरा पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उसमें से दिए की बत्तियां तैयार कर ली और उन्हीं बत्तियां में से एक काल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करता है और उसमें ये भी समझ है कि चीज़ों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आज के ज़माने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बर्बाद होते हुए रोक सकते हैं और उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से और चीज़ों को बर्बाद ना करके इस धरा को बचा सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी स्टोरी कैसे लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और स्टोरी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।